स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। यह श्रीमद् भागवत से लिया हुआ एक बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है। इसका अर्थ है तव कथामृतम, हे प्रभु तुम्हारी लीला कथन। कथामृत मतलब लीला कथन अमृत स्वरूप है, जो ताप तप्त जीवों के लिए जीवन स्वरूप है। ज्ञानी महात्माओं ने उसका गुणगान किया है। कवि विरीडितम, और क्या है? कल्मषापहम, वो पाप पुंज को हरने वाली। श्रवण मंगलम, उसके श्रवण मात्र से परम कल्याण होता है। वह मधुर तथा सुविस्तृत है। जो तुम्हारी इस प्रकार की लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में इस भूतल में ही वे ही सर्वश्रेष्ठ दाता है। भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। इस श्लोक को यहाँ पढ़ने का उद्देश्य ये है कि आज हम श्री श्री रामकृष्ण वचनामृत से कुछ पाठ करेंगे और उस पर चिंतन करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि यह श्लोक श्री रामकृष्ण देव के इस वचनामृत के साथ बड़ा ही स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। इस संसार में बहुत सी समस्याएं, बहुत से तापत्रय जिसको बोलते हैं, इन तापत्रयों को लेके, तीन प्रकार के जो ताप होते हैं उसको तापत्रय कहते हैं। इसके लिए, इससे बाहर आने के लिए, इन समस्याओं को जूझने के लिए विभिन्न आध्यात्मिक उपदेशों का हम सहारा लेते हैं और लेना उचित भी है। और वैसे ही उसके लिए अलग अलग जो मार्ग हैं, जैसे कर्म योग है, ज्ञान योग है, राजयोग है, वो सब विस्तृत किए गए हैं। साथ ही उसके साथ ही भक्ति योग पर बहुत बल दिया गया है। श्री रामकृष्ण के इन वचनों को जो कथामृत या वचनामृत में संग्रहित हैं, हम देखेंगे कि इन सभी योगों के बारे में कुछ ना कुछ बात है, लेकिन भक्ति योग में उस पर ज़्यादा बल है। तो आज थोड़ी देर के लिए हम बाकी और जो साप्ताहिक चिंतन होता है वो न करके, आज हम उनके इस वचनामृत से एक विशेष अध्याय के कुछ क्षण अंशों को पढ़कर उन पे चिंतन करेंगे। हमने कहा तापत्रय। ताप मतलब गर्मी या दुख। ताप का अर्थ होता है दुख। त्रय मतलब तीन प्रकार। अब हम अगर चारों ओर अपनी नजर दौड़ाएं तो संसार में सुख भी है, दुख भी है। दुख ज्यादा है, सुख कम है। और ये जो दुख है, इसको हमारे दार्शनिक ऋषियों ने तीन प्रकार से उसका विभाजन किया है। इसीलिए उसको बोलते हैं तापत्रय। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। पहले आदि दैविक देखें, अर्थात वह दुख जो दैवीय शक्तियों से होता है। दैवीय शक्ति का अर्थात जो हमारी चारों ओर प्रकृति है, जैसे हवा है, धूप है, पृथ्वी है, जल है, इन सबको दैवीय शक्तियों का ही एक रूप माना जाता है। तो इनसे जो दुख उत्पन्न होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी, उससे एक दुख है। बहुत ज़्यादा सर्दी है या फिर बरसातें हैं, बाढ़ आती है, भूकंप आते हैं, सुनामी
भारत में सुनामी जैसे आई थी लगभग 20 साल पहले, कि समुद्र का पानी पीछे हट गया और अंदर से भूकंप हुआ था और फिर पानी वापस लौट के आया बहुत अपनी स्पीड से, और बहुत कुछ ने तहस नहस किया। 3-4 हज़ार लोगों की मृत्यु हो गई, उससे ज़्यादा ही, और उससे भी ज़्यादा बहुत से मकानों को, इन सबको बहुत हानि हुई। तो ये जिस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से, जैसे बादल फटना हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा कोई तूफान आ गया, या भूकंप आ गया, या हमारे रोज़मर्रा के जीवन में भी जब मौसम में परिवर्तन होता है, वह सब के सब जितने भी हैं वो सब अधिदैविक दुख माने जाते हैं। तो उन दुखों को दूर करने के लिए हम तरह तरह के उपाय करते हैं। उन उपायों में से जैसे हम विज्ञान रूपी जो ये हमारे पास एक अध्ययन है, एक अपने आप में एक क्षेत्र है, उसका उद्गम यहीं से होता है। क्योंकि हमें जीवन में बहुत सी जो इस प्रकार की समस्याएं आती हैं, उसे दूर करने के लिए प्रकृति का जो अध्ययन किया जाता है, उस अध्ययन से फिर हम कुछ तकनीकी उसका समाधान निकालते हैं। बहुत गर्मी है, चलो पंखा हो जाए, और पंखे से भी नहीं सफिशेंट तो फिर एसी हो जाए, या फिर जो जैसे नेदरलैंड नाम की एक जो एक देश है, हॉलैंड भी बोलते हैं उसको, वो उसका जो तल है वो समुद्र के तल से नीचे है, तो समुद्र का पानी पूरा अंदर घुस सकता है पूरे देश में। छोटा सा देश है लेकिन वो पूरा उसको भर सकता है, लेकिन उन्होंने बड़ी बड़ी एक वहाँ पे एक दीवार बनाई जिसको डाइक्स कहते हैं, एक प्रकार का बांध, और जिससे कि वो पानी अंदर ना आए। उसके लिए उन्होंने अपना अध्ययन किया। तो ये जो अध्ययन होता है, उन अध्ययनों से हम इन बाहरी जो शक्तियाँ हैं, जो स्थितियाँ हैं, उनसे जो दुख होता है, उनसे जो असुविधाएं होती हैं, वो सभी सब उनको दूर करने के लिए, उन असुविधाओं को दूर करने के लिए जो अध्ययन करते हैं, उससे तकनीक निकालते हैं, उससे अपने तरह तरह के जो संसाधन को हम विकसित करते हैं, वो एक प्रकार का दुख है और उसका दुख का निवारण है। दूसरा जो है वो अन्य प्राणियों से होता है। वैसे तो शास्त्रों में कहते हैं कि जैसे वन्य प्राणी हैं, उनसे जो दुख होता है, जैसे अब तो हम सब शहरों में रहते हैं, लेकिन जो पहले उस समय वनों में रहते थे, तो हिंसक प्राणी हैं, या सांप है, या मच्छर है, लेकिन देखें तो कोई भी किसी प्राणी से उत्पन्न होने वाला दुख जो है वो अधिभौतिक कहलाता है। जैसे आपने अपनी मोटर बाइक पकड़ी, चले, रास्ते में देखा कि एक पुलिस का बैरिकेड लगा, बोले नहीं चलिए यहाँ से नहीं जा सकते, आगे कुछ लोगों का झगड़ा हो गया है और मारपीट हो गई है, वहाँ कर्फ्यू लगा है या वहाँ जाना प्रतिबंधित है, तो ये जो आपके एक बाधा उत्पन्न हुई आपके आवागमन में, इस बाधा को हम कहते हैं कि एक आदि भौतिक दुख है। आप जा रहे थे, ट्रेन रुक गई, क्यों? किसी ने कुछ शैतानी की, तो किसी व्यक्ति ने अपना वहाँ पे अपनी शैतानी डाली, तो उसको दूर करने के लिए हम अपने समाज में तरह तरह के नियमों को, पुलिस को, जो संविधान है, सरकार है, नगर निगम है, इन सब की रचना करके इनसे हम इन दुखों से निजात पाने का प्रयास करते हैं, पुलिस से इत्यादि। लेकिन एक तीसरा दुख होता है जिसको हम कहते हैं आध्यात्मिक दुख। ये नहीं कि उसमें किसी प्रकार का कोई प्राकृतिक या मानवकृत कोई चीज़ है, ये हमने अपने दुख का कारण हम स्वयं हैं। इसको पहले हम शरीर का दुख मान लेते हैं। हम हमारा मान लीजिए बहुत बुखार है, पेट ठीक नहीं है, बहुत सी प्रॉब्लम्स हमारे शरीर को होते हैं, तो हमारे शास्त्रों के अनुसार ये जो दुख आपको आ रहा है शरीर में, इसका एक कारण आपके कर्म हो सकते हैं। हाँ, आपके जीवन की शैली कैसी है, आपने क्या खाया है, उस खाने में क्या मिलावट है, क्या अच्छी चीज़ है, इसका भी एक कारण होता है। कभी कभी सब कुछ ठीक होने पर भी शरीर में गड़बड़ होती है, तो बोलते हैं ये सब कारण होता है इसमें अपना कोई कर्म था, मतलब इसके पीछे कुछ कोई कर्म रूपी एक बीज था जिसका हमें फल मिला।
और उस फल को हम समझ नहीं सकते कि कैसे, कौन से बीज का वो फल है। हमें इतना पता है कि ऐसा हमें फल मिल रहा है। तो ये जो है एक प्रकार का आध्यात्मिक दुख है। ऐसे ही मानसिक दुख होते हैं। कभी कभी मानसिक दुखों में हम ये भी मानते हैं कि कोई व्यक्ति क्यों दुखी है, क्योंकि उसका दृष्टिकोण ठीक नहीं है, उसकी समझ ठीक नहीं है, उसमें बहुत अहंकार है, उसमें विनम्रता का अभाव है, या फिर उसमें काम क्रोध लोभ आदि इत्यादि बहुत बड़े हुए हैं। इस कारण से भी वो, उसके जीवन में दुख है। सब कुछ है फिर भी बड़ा प्रसन्न है, अर्थात उसको देखें तो बाहरी दृष्टि से देखें तो संपत्ति है, ये है वो है, लेकिन फिर भी वो दुखी है। उसका कारण क्या है? उसका कारण वही है, वही अपना, उसका मन ही उसका दुख है। एक अमृत बिंदु उपनिषद है, उसमें बात आती है कि अ, मन एव मनुष्याणाम, जो मन है वो ही मनुष्यों के, उनके बंधन का और उनकी मुक्ति का कारण होता है। जब मन पवित्र होता है, अनासक्त होता है, नियंत्रित होता है, ईश्वर के चरणों में समर्पित होता है, तो ऐसा मन जो है वो हमारी मुक्ति का कारण बनता है। और जब इसके विपरीत उसकी चीज़ें होती हैं तो वही मन हमारे दुख का कारण बन जाता है। तो इसलिए इन तीन प्रकार से हम दुखों को समझ सकते हैं। तो इसको भागवतकार ने कहा कि तप्त जीवनम कवि भीड़ितम, ये जो हमारा जीवन है तापत्रय से भरा हुआ है, इसको दूर करने के लिए हमें किसी महान व्यक्ति के जीवन का, अर्थात आध्यात्मिक रूप से एक महान व्यक्ति का जीवन का स्मरण मनन करें, तो उससे हमें काफ़ी सहायता मिलती है। श्री रामकृष्ण देव के एक शिष्य थे, उनका नाम था श्री विजय कृष्ण गोस्वामी। वो बड़े अच्छे वैष्णव भक्त थे, आचार्य थे, अच्छे साधक थे। वो उस समय में आप जानते होंगे कि भारत की जो राजधानी थी वो कलकत्ता थी। अब तो दिल्ली है, 1911 से दिल्ली है, लेकिन उससे पहले राजधानी कलकत्ता में थी। और उस समय कलकत्ता में बहुत से इस प्रकार के भावांदोलन थे, जैसे कि ब्रह्मो समाज। स्वामी विवेकानंद भी जब युवा थे तो ब्रह्मो समाज से जुड़े हुए थे। तो अभी तो ब्रह्म समाज का एक बिल्डिंग है विधान सरणी के पास, वैसे उनका ज़्यादा एक्टिविटी या उनका ज़्यादा अस्तित्व नहीं है। ये समाज की विभिन्न जो लहरें आती रहती हैं समाज में परिवर्तन की, तो उसका एक परिणाम है कि बदलता रहता है समाज। तो उस समय जो ब्रह्मो समाज नाम की जो एक संस्था थी, एक भाव आंदोलन था, उसमें विजय कृष्ण गोस्वामी एक अच्छे पदाधिकारी थे और बहुत ही लोग उनका सम्मान करते थे। वो अक्सर श्री रामकृष्ण देव के पास आते थे। यहाँ रामकृष्ण वचनामृत में एक पूरा अध्याय इसी को लेके है, जिसका नाम है श्री रामकृष्ण और विजय कृष्ण गोस्वामी। हम उसका पूरे का ना पढ़कर उसमें से थोड़ा सा उनके साथ जो वार्तालाप है, उस वार्तालाप को हम पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि रामकृष्ण वचनामृत जो है वो एक वार्तालाप के रूप में है। श्री रामकृष्ण बैठे हैं, कोई प्रश्न कर रहा है और उस प्रश्न का उत्तर देते देते कभी कभी श्री रामकृष्ण देव हंस पड़ते हैं, कभी समाधिस्थ हो पड़ते हैं, कभी कोई हास्य प्रसंग कहते हैं, कभी प्रार्थना में डूब जाते हैं, कभी बोलते बोलते वो अत्यंत ही शास्त्रों पर आधारित कुछ ऐसी गहन बातें कह देते हैं कि मन प्रसन्न हो जाता है। अच्छा, इतना जो गूढ़ संस्कृत में जो बात कही थी, उन्होंने एक सरल भाषा में हमारे समाज, क्योंकि शास्त्रों का अर्थ क्या है? शास्त्रों का अर्थ कोई विद्वता का प्रदर्शन नहीं है। चलो उसने संस्कृत में किताब लिखी, विद्वान है, बड़ा शास्त्रज्ञ है, वो उसका उद्देश्य, जो प्राथमिक उद्देश्य शास्त्रों का ये नहीं है। प्राथमिक उद्देश्य ये है कि कैसे जीवन में शांति आई जाए, कैसे जीवन में मानवीय जीवन में एक जो ठीक दिशा हो, जिस बारे में वो सोच सके, उस तरफ वो जाए। हम जानते हैं कि जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं,
इन समस्या को लेके ही विजय कृष्ण गोस्वामी एक प्रश्न करते हैं, महाराज हम लोग इस तरह बद्ध क्यों हैं, ईश्वर को क्यों नहीं देख पाते। ये एक प्रश्न उन्होंने किया। श्री राम कृष्ण उसका उत्तर देते हैं, जीव का अहंकार ही माया है, यही अहंकार कुल अवतरणों का कारण है। मैं मरा कि बला टली, मैं मरा कि बला टली। यदि ईश्वर की कृपा से यह कोई समझ ले कि मैं अकर्ता हूं, ये ज्ञान हो जाए तो वह मनुष्य जीवन मुक्त हो गया, फिर उसे कोई भय नहीं। जीवन मुक्त का अर्थ होता है, हम कहते हैं कि मुक्ति हो गई किसी की, अर्थात उसका जब निधन हुआ, उसका शरीर जब शांत हुआ, तो हो सकता है वो अपने शुभ कर्मों द्वारा, उसने पुण्यों द्वारा एक वो इस संसार के बंधन से हमेशा के लिए छूट गया, अब उसे वापस आने की जरूरत नहीं। इसको हम मुक्ति कहते हैं। अगर वो नहीं है तो फिर वो पुनः आता है, पुनः उसको जन्म ग्रहण करना है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इच्छाएं हैं, कर्म हैं, और आके उसको फिर उनको भोगना होगा, उन कर्मों को भोगना होगा और उन इच्छाओं को पूर्ण करना होगा। और करते करते हो सकता है वो नई इच्छाओं को बना ले, नए कर्मों को बना ले, तो फिर ये जो है चक्र चलता रहता है। तो इससे जो मुक्त हो जाता है उसको हम कहते हैं उसकी मुक्ति हो गई। लेकिन ऐसे ही और एक बात जो हमारे शास्त्रों में आती है कि ये नहीं कि तुम्हें निधन होने तक, शरीर के शांत होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। अभी ही तुम अपने जीवन को ऐसे बना लो, तुम्हारे अंदर ऐसी पवित्रता हो जाए, ऐसी साधना द्वारा तुम्हारे मन में एक ऐसी स्थिति हो जाए, तुम्हें ईश्वर के दर्शन हो जाए, तो तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। उसे कहते हैं कि जीवन रहते रहते ही, जीवित रहते रहते ही मुक्त हो गया। तो यही श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं कि यदि मैं मरा तो बला टली। मैं अर्थात हमारे अंदर जो एक मैं है, मैं हूँ और ये मेरा है, ये एक बड़ी अद्भुत चीज़ है, बड़ी एक चमत्कारिक चीज़ है। हम अगर अपने आत्म स्वरूप की बात करें तो वो उसमें एक विस्तृत भाव है। जब कहते हूँ कि हम आत्मा है तो उसमें सिर्फ मैं की बात नहीं हो रही, आत्मा सिर्फ मेरे शरीर तक सीमित है ऐसा नहीं। आत्मा का जो निवास है वो सभी के अंदर एक ही है, लेकिन वो आत्मा जब देह से, इंद्रियों से, प्राण से, अहंकार से, अंतःकरण से जुड़ जाती है तो उसको हम जीवात्मा कहते हैं। तो जीवात्मा जो है उसमें अहंकार होता है। वो जीव का जो अहंकार है, श्री रामकृष्ण देव कहते हैं वही माया है। तो प्रश्न ये था कि हम ईश्वर को क्यों नहीं देख सकते। तुम ईश्वर को इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि तुम्हारे अंदर अहंकार है, और यही अहंकार कुल आवरणों का कारण है। बाकी भी बहुत से आवरण हैं हमारे ऊपर। पतंजलि योग सूत्र में आता है कि जब सृष्टि होती है तो पहले, मानो अगर मनुष्य की सृष्टि के बारे में चिंतन करें तो पहले जो हमारे अंदर उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं अस्मिता। अस्मिता का अर्थ होता है मैं हूँ। उसके पश्चात फिर उसमें राग, द्वेष, भय और तरह की चीजें सब उसमें आती जाती। तो आवरण का जो आधार है वो है अस्मिता, मैं, अहंकार। तो अगर मैं मरा तो भला टली, अगर मैं ही खत्म हो गया तो बाकी चीजें भी चली जाएंगी। इसको लेके श्री रामकृष्ण देव के जो एक शिष्य थे स्वामी ब्रह्मानंद जी, उनके एक शिष्य थे स्वामी यतीश्वरानंद जी। वो एक बड़ी सुंदर कहानी कहते थे, थोड़ा हास्य प्रसंग है। वो कहते थे एक व्यक्ति किसी गांव में गया, उसने मिलिट्री जैसी ड्रेस पहनी हुई थी और उसकी छाती पे बहुत से मेडल लगे हुए थे, 5 या 6 मेडल लगे। वो गांव वाले थे, उन्होंने देखा अरे ये कौन आ गए, ये मेडल वाले कौन आ गए। किसी ने कहा देखो ये कोई बड़ा आदमी है, इतने मेडल लगे हैं, बाकी लोगों ने इसका बड़ा सम्मान किया है, हमें भी सम्मान करना चाहिए। तो वो बाकी उन्होंने कहा चलो हम भी एक मेडल बनवाते हैं, उनको लगा देते। तो उन्होंने एक छोटा सा आयोजन किया, उनको बुलाया, बिठाया, उनकी थोड़ी सी प्रशंसा की और उनके छाती पर और एक मेडल लगा दिया।
पहले तो लगे हुए थे 5-6, तो ठीक है, उन्होंने भी एक भाषण दिया, ये लगा। फिर किसी ने बाद में प्रश्न किया, अच्छा महाशय, ये आपके जो मेडल लगे हैं, ये किस कारण से लगे हैं, आपको किस चीज़ का सम्मान दिया गया है? तो उन्होंने एक मेडल दिखाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ये एक मेडल है, ये भूल से लग गया था, बाकी सारे मेडल अपने आप आ गए। किसी ने भूल से एक मेडल लगा दिया, बाकी सारे आ गए। तो भूल वाला जो मेडल वो क्या है? वो है अहंकार। पहले अपने आप को हमने इस शरीर मन तक सीमित कर लिया, उसके बाद में बाकी चीज़ें ऐड होती गई और पता भी नहीं चला कितना ऐड हो गया, कितना कुछ ऐड हो गया। मैं ये हूँ, मैं ये भाषा बोलता हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं अंदर में जो बकरा बैठा है बहुत बोलता है, मैं और इतना कुछ उसमें उसमें एडिशंस हो जाते हैं कि वो असल चीज़ क्या है उसको भूल ही जाता है। तो वो छोटी छोटी चीज़ों को लेके झगड़ा करता है। क्यों? क्योंकि अंदर वो एक अहंकार बैठा हुआ है। श्री रामकृष्ण देव आगे कहते हैं, ये माया या अहम मेघ की तरह है, बादल की तरह है। मेघ का एक छोटा सा टुकड़ा क्यों क्यों ना हो, पर उसके कारण सूर्य दिख नहीं पड़ते, उनके हट जाने से ही सूर्य दिख पड़ते हैं। श्री गुरु की कृपा से एक बार अहम बुद्धि दूर हो जाए तो फिर ईश्वर के दर्शन होते हैं। जीव तो स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप है, अर्थात सभी व्यक्ति अंदर से ईश्वर स्वरूप है। सच्चिदानंद स्वरूप मतलब ईश्वर स्वरूप है। सत्य चित्त आनंद, इसको बोलते सच्चिदानंद। तो सत्य मतलब सत्ता, सच जो है। चित्त अर्थात जिसमें ज्ञान है, प्रकाश है, जो चैतन्य स्वरूप है, और आनंद स्वरूप है, आनंद। तो सत्य चित्त आनंद, ये तीन चीजें जब इनकी संधि होती है संस्कृत भाषा में तो उसको सच्चिदानंद कहते हैं। तो श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, जीव तो स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप है। तो ईश्वर का एक जो अत्यंत ही उत्कृष्ट उनकी जो एक व्याख्या है कि ईश्वर सच्चिदानंद है। हम सोचते हैं ईश्वर मतलब क्या, वो बस एक डंडा लेके बैठे हैं, कुछ भी गड़बड़ होने से हमको मारेंगे, ऐसा समझना। ईश्वर के बारे में जो हमारी धारणा का बहुत ही निम्न स्तर है, ये बहुत निम्न स्तर है। हम जब इस स्तर में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं ईश्वर सिर्फ हमें दुख देने वाले या हमको इस प्रकार से डंडे से पीड़ित करके रखने वाले नहीं हैं। वो भी उनका एक कार्य होता है। भयादग्निस्तपति सूर्य, कठोपनिषद में ऋषि कहते हैं कि उनके भय से अग्नि अपना काम करती है, सूर्य अपना काम करता है, वायु अपनी काम करती है, और लास्ट में कहते हैं कि मृत्युर्धावति पंचमई थी। मृत्यु रूपी जो एक एक जो प्रक्रिया है, जो होना है, वो भी भगवान की इच्छा से ही काम करता है। अभी है ना, कोई कहे अरे जंगल में इतने देखो कितनी क्रूरता है, शेर आके और हिरन को खा जाता है। अगर शेर हिरन को ना खाए, ये खाने वाली प्रक्रिया ना हो, तो हिरनों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको मारने वाला कोई नहीं, इतनी बढ़ जाएगी कि वहाँ घास ही नहीं बचेगी, वो अपने आप मरेंगे, क्योंकि इतनी संख्या बढ़ गई उनकी। तो भगवान ने अपना एक नियम बनाया, इधर सृष्टि है, स्थिति है और संहार है। तो बोलते हैं कि जो ईश्वर हैं वो सृष्टि स्थिति संहार तो है ही, साथ करने वाले हैं ही, साथ ही वो सच्चिदानंद स्वरूप है। उनका स्वभाव जो है वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। किंतु इसी माया या अहंकार से वे नाना उपाधियों से पड़े हुए अपने स्वरूप को भूल गए। उपाधि का अर्थ होता है जो हम है नहीं लेकिन मान रहे हैं, इसको उपाधि कहते हैं। अच्छा, संसार में हम जो कुछ भी करते हैं उपाधियों को लेके ही करते हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति है, उसको अपनी ड्यूटी करनी है, वो पुलिस कांस्टेबल है। पुलिस कांस्टेबल है तो उसने अपने आप को पुलिस कांस्टेबल माना। जब तक वो नहीं मानेगा तब तक वो अपनी ड्यूटी नहीं कर पाएगा। तो वो जो अपने आप को एक मानना है कि मैं अमुक हूँ, वो तो व्यवहारिक दृष्टि से है।
लेकिन तात्विक दृष्टि से तुम वो नहीं हो, तुम तो शुद्ध आत्मा हो। तो व्यवहारिक दृष्टि में जो हम अपने आप को मान रहे हैं उसको हम उपाधियां कहते हैं। कहते हैं कि शरीर ही अपनी सबसे बड़ी उपाधि है। तुमने अपने आप को क्या मान लिया? तुम सिर्फ मनुष्य हो, या तुम एक पुरुष हो या स्त्री हो, यही तो अपने आप में एक प्रकार की सीमा हो गई। ना तुम पुरुष हो ना स्त्री हो, तुम इनसे परे हो। किसी ने बड़ा मजाक कहा है, गॉड इज नीदर मिस्टर नॉर मिसेस, गॉड इज ए मिस्ट्री। तो भगवान एक मानो एक रहस्य है, और वही हमारा असल स्वरूप है। कह रहे हैं कि जीव तो स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन अहंकार से वो नाना उपाधियों से जुड़ जाता है। जब उपाधि इतनी पावरफुल होती है, इतनी शक्तिशाली होती है, लोग अपने नैतिक मूल्यों को ही भूल जाते हैं। वो सोचते हैं, उनको कोई किसी ने कहा, अच्छा देखो, एक मेडिकल कॉलेज में एक व्यक्ति थे, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी थे। तो वो किसी को बोल रहे हैं, देखो मैं अपने आप को अपने इस डिपार्टमेंट के इस ओहदे के कारण बहुत बड़ा मानता हूँ। भगवान न करे, लेकिन मान लो कल मेरा एक्सीडेंट हो जाए और मेरी रीढ़ की हड्डी पे इतनी खबर, इतनी ज़बरदस्त उस पर आघात लगे, तो मेरे को, मैं एक अस्पताल के बेड पे पड़ा होऊंगा, और क्या है, मेरे को ऐसा लगा है कि मैं धीरे धीरे एक सब्जी जैसा बनता जा रहा हूँ, मतलब अब खत्म होने की स्थिति आ गई। मैंने अपने आप को क्या मान रखा था? बस एक झटके में मेरा सारा मानना खत्म हो गया। तो उपाधि जो है हमें अपने स्वरूप को, इवन साधारण दृष्टि से हमको बुला देती है, व्यक्ति को अहंकारी बना देती है, हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। एक एक उपाधि होती है और जीवों का स्वभाव बदल जाता है। किसी ने काली धारीदार धोती पहनी कि देखना, अच्छा उस जमाने में जब श्री रामकृष्ण जब उसकी बात कर रहे हैं तो लोग धोती ज़्यादा पहनते थे, आजकल धोती पहनने का रिवाज थोड़ा कम हो गया है। तो उस जमाने में किसी ने धोती पहनी जिसका काले रंग का बॉर्डर है, धारीदार धोती पहनी, तो देखना उस जमाने में था कि एक व्यक्ति, उसका नाम था कि वो, यहाँ पे उसका नाम नहीं है दिखाई दे रहा, तो वो पहनता था और उस बड़े प्रेम गीत लिखता था, रोमांटिक गान लिखता था। तो श्री रामकृष्ण देव उनका एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि उस तरह का एक धोती पहनी, देखना प्रेम गीतों की तान मुंह से अपने आप निकल आती है। और ताश खेलना, सैर सपाटे के लिए निकलना, तो हाथ में छड़ी लेकर ये अपने आप ही जुट आते हैं। चाहे दुबला पतला ही हो, किंतु बूट पहनते ही सीटी बजाना शुरू कर देता है। सीढ़ियों पर चढ़ते समय साहबों की तरह, अर्थात अंग्रेजों की तरह उछल कर चढ़ता है। मनुष्य के हाथ में कलम रहे तो उसका ये गुण है कि कागज जैसा तैसा टुकड़ा पाते ही उस पर कलम घिसना शुरू कर देता है। उपाधि लग गई ना उसको, उसने अपने आप को ये मान लिया, मैं ले, मेरे पास एक है, वो इंग्लिश में एक मुहावरा है, वन हु हैज ए हैमर थिंक्स एवरीबॉडी इज ए नेल। अर्थात किसी के पास एक हथौड़ी आ गई हाथ में, वो सोचता है सारे जो लोग हैं, सारी चीजें हैं, वो कील हैं, उसके ऊपर मारते रहना है। पहले उसने अपने हाथ को उसके साथ एकत्रीकरण कर लिया। फिर श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, रुपया भी एक विचित्र उपाधि है। रुपया तो सबसे बड़ी उपाधि है। रुपया होते ही मनुष्य एक दूसरी तरह का हो जाता है, वो पहले जैसा नहीं रहता। यहाँ एक ब्राह्मण आया जाया करता था। श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं कि दक्षिणेश्वर में एक व्यक्ति आता था, वो बाहर से तो बड़ा विनयी था। अब विनय प्रदर्शन करना बड़ा अच्छा लगता है, अंदर से विनयी नहीं है लेकिन प्रदर्शन कर रहा है। कुछ दिन बाद हम लोग कोन्नागर, कोन्नागर एक स्थान है दक्षिणेश्वर से आगे, गंगा जी के किनारे, हम वहाँ गए थे। हृदय राम भी साथ था। हम लोग नाव से उतरे तो देखा वही ब्राह्मण गंगा के किनारे बैठा हुआ था। शायद कुछ हवाखोरी के लिए, हवा खाने के लिए आया होगा। हम लोग को देखकर बोला, क्यों महाराज, कैसे हो? उसकी आवाज सुनकर मैंने हृदय राम से कहा, हृदय सुनो, उसका धन हुआ है। उसकी, इसी से उसकी आवाज किरकिराने लगी है।
उसमें एक दूसरा एक पन आ गया है। क्यों? क्योंकि उसके पास धन हुआ है, हृदय हंसने लगा। सो ज्ञान लाभ होने से अहंकार दूर हो सकता है, ज्ञान लाभ होने से समाधि होती है, जब समाधि होती है तभी अहंकार जाता है। ऐसा ज्ञान लाभ करना बड़ा कठिन है। तो श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि हम, प्रश्न था कि हम ईश्वर को क्यों नहीं देख पाते। तो उन्होंने कहा इसलिए नहीं देख पाते कि हम अपने अहंकार के कारण, अपनी उपाधियों के कारण, अपने आत्म स्वरूप को, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसको भूल जाते हैं। उस भूलने के कारण फिर हम में तरह तरह के आवेग, तरह तरह की चीज़ें मन में उत्पन्न होती हैं और हम उसी में डूब जाते हैं और अपने असल स्वरूप को भूल जाते हैं। लेकिन ज्ञान लाभ होने से व्यक्ति इससे पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं होता, लेकिन यही एकमात्र उपाय वो कह रहे हैं। तो आज इस चिंतन को हम यहीं विराम देते हैं, फिर दोबारा अगली बार पढ़ें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।